एक्सेल का एक ऐसा ट्रिक जिससे आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं 814 रुपीज, वो भी मात्र एक प्रोजेक्ट से इन जस्ट 1 आवर। सो ऐसा कौन सा ट्रिक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको कहां पर मिलेगा, मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो भी डिटेल्स में। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, काफी सारे रिसर्च करना पड़ता है, काफी सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, और फिर ये वीडियो आपके पास आता है तो एक लाइक तो बनता है। सो प्लीज लाइक दिस, थैंक यू। एक गुड न्यूज है, सुनना चाहेंगे आप? अगर आप नहीं भी सुनना चाहोगे तब भी मैं सुनाऊंगा, बिकॉज ये आपके लिए वेरी यूजफुल है। सो न्यूज क्या है कि इस तरीके का प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भरपूर अवेलेबल है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर। तो उठाइए और प्रोजेक्ट पे लग जाइए। एंड यूजिंग द प्रोसेस जो आज मैं आपको बताऊंगा, यू कैन जनरेट सेकेंड सैलरी, सेकेंड इनकम, अपने फाइनेंस को और ग्रो कर सकते हैं और अपने एंड फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं। सो इस ट्यूटोरियल को मैं कुछ स्टेप्स में डिवाइड करूंगा। सो सबसे पहले देखेंगे विच एक्सेल ट्रिक, ऐसा कौन सा एरिया है एक्सेल में जिससे आप कर सकते हैं इस तरीके का इनकम। सेकेंड, इस तरीके का प्रोजेक्ट, इस तरीके का काम आपको कहां पर मिलेगा, हाउ टू गेट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स और दिस टाइप ऑफ वर्क। थर्ड, उन्हीं प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे एक एक्सेल का प्रोजेक्ट जो आज हम लाइव देखेंगे इस वीडियो में। फोर्थ, we will see how to do it practically, जो प्रोजेक्ट हमने उठाया है उस प्रोजेक्ट को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली यूजिंग एक्सेल स्किल्स कर सकते हैं। एंड फिफ्थ, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे आपके जैसे कितने सारे लोग हैं जो इस तरीके का प्रोजेक्ट कर रहे हैं घर बैठे, वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्किंग ऑनलाइन विथ प्रूफ। सो आगे बढ़ने से पहले क्या आप लोग एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है? तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए एंड जस्ट राइट ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एक्साइटेड, बिकॉज मुझे भी लगेगा ना आप एक्साइटेड हो, और आप जब एक्साइटेड होते हो तो मैं डबल एक्साइटेड हो जाता हूं। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसा कौन सा एक्सेल ट्रिक है जिससे हम कमा सकते हैं इस तरीके का इनकम। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। अगर आपने फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज को अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना सीख लिया, तो इस तरीके का इनकम आपको देने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन, मल्टीपल फंक्शंस को कैसे जोड़ते हैं, हाउ टू क्रिएट एरे फॉर्मूलाज, हाउ टू क्रिएट नेस्टेड फॉर्मूलाज, उसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। और मेरे YouTube में काफी सारे ऐसा वीडियोस हैं जो आपको बताएगा कि किस तरीके से फॉर्मूलाज को मास्टर किया जाए, फॉर्मूलाज में एक बड़ा सा पकड़ बनाया जाए। So this was the first point. Now the second point, how to get these types of work. ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे आपको काम कहां पर मिलेगा? तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, thousands of works are there जो हम वहां से ले सकते हैं। आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिससे आप इस तरीके का प्रोजेक्ट ले सकते हैं एंड यू कैन वर्क ऑन दैट एंड ग्रो फाइनेंशियली। तो चलिए एक बार देखते हैं वो प्लेटफॉर्म जहां से हमें इस तरीके का thousands of works are there जो हम वहां से ले सकते हैं। Now this is one of the platform, ये है freelancer.com, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सो यहां पर सबसे पहले देखते हैं ब्राउज जॉब्स। आप यहां पर देखेंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क्स, और यहां पर सर्च करते हैं एक्सेल। एक्सेल जैसे मैं सर्च करूंगा तो आप देख रहे हो दीज आर कितने सारे काम है एक्सेल के। देयर आर अराउंड 424,157 जॉब्स फाउंड प्राइसिंग इन यूएसडी। तो ये यूएसडी में प्राइसिंग है एंड दिस इज अराउंड लाख से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। सो यहां पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप उठा सकते हैं। आप देख रहे हो एंड कॉस्टिंग इट्स $132, $11 पर आवर, $900, काफी सारे यहां पर आवरली बेसिस में भी प्रोजेक्ट्स हैं एंड यू हैव द कंप्लीट कॉस्टिंग वाला कि एक सिंगल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैसा है। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं विच वी कैन सी। लेट अस, यहां पर मैं स्क्रॉल करता हूं और नेक्स्ट में जाते हैं। लेट अस सी एक्सेल डैशबोर्ड, वाओ, ऑटो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट। यहां पर प्राइसिंग आप देख रहे हो $1968। पुट दिस
MS Excel फॉर्मेट, तो काफी सारे हैं। लेट अस गो इन द नेक्स्ट पेज। तो मैं नेक्स्ट पेज में चला गया। अगेन मोर प्रोजेक्ट्स, यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स आपके VBA का भी मिलेगा, कुछ एक्सेल के भी मिलेगा। एक्सेल इशू विथ कॉन्कैट फंक्शन, वाओ, फंक्शन से रिलेटेड आपके ट्रिक्स है, जो मैंने आपको बताया ना कि एक्सेल फॉर्मूलाज वाला जो पार्ट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल F से यहां पर सर्च करते हैं फॉर्मूला और देखते हैं फॉर्मूला से रिलेटेड क्या क्या दिख रहा है यहां पर। सो दिस इज, यहां पर है सिंपल प्रोग्राम और ए फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूलाज से रिलेटेड है। वाओ, एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, एक्सेल सिंपल फॉर्मूला, दिस इज $22 एवरेज बिड। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूं तो यहां पर ना बेसिकली बिडिंग होती है, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो यहां पर बिड करते हैं और उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। नाउ यहां पर है नीड ए फॉर्मूला दैट ऐड इन ए सेल डेट प्लस टाइम 36 आवर्स, मतलब एक डेट और टाइम में 36 आवर्स ऐड करना है, और अगर वो वीकडे आता है ऐड करने के बाद तो रिजल्ट शुड रिटर्न द फ्राइडे, तो वो फ्राइडे रिटर्न हो जाना चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो द कॉस्टिंग जो क्लाइंट ने रखा हुआ है विच इज $10 to $30 USD, 10 से $30 आपको USD मिलेगा, जो मिनिमम और एक मैक्सिमम है। और एवरेज जो बीट गया ये लगभग 22 के आसपास गया है, मतलब लोगों ने, किसी ने कम किया किसी ने ज्यादा किया है। सो लेट अस टेक द मिनिमम अमाउंट $10, मतलब $10 में तो हो ही जाना चाहिए। तो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो काम क्लाइंट ने दिया है कितना टाइम लगता है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट, बट बिफोर दैट $10 आज के डेट में कितना है? लेट अस गो विद द इंटरनेट और यहां पर सर्च करते हैं USD to INR टुडे, और यहां पर 81.53 अगर मैं करता हूं $10 भी तो लगभग 815 रुपए हो गए। मैंने क्या बताया था? 814 रुपीज। सो 815 रुपीज या 814 रुपीज मैंने एकदम मिनिमम लिया हुआ है $10। तो $10 में जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दिया है कितना टाइम लगता है उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए तो लेट अस ओपन द एक्सेल फाइल और स्टार्ट करते हैं टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। सो आई हैव ओपन दिस ब्लैंक एक्सेल फाइल, यहां पर अभी कुछ भी नहीं है, और मैंने क्वेश्चन जो क्लाइंट का था रिक्वायरमेंट उनको कॉपी कर लिया एंड आई पेस्टेड दिस। ये दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस। सो फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, एक सेल यूज करना जहां पर क्लाइंट डेट और टाइम दोनों इंटर करेगा, क्योंकि टाइम में प्लस करना है तो डेट और टाइम दोनों होने चाहिए ना। सो लेट अस टेक दिस एज करेंट डेट एंड टाइम। सो करेंट डेट एंड टाइम ले लेता हूं क्लाइंट का, जो भी वो डेट, करेंट डेट एंड टाइम कुछ भी हो सकता है। नाउ यहां पर कर देता हूं आवर्स टू ऐड। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम वही काम करेंगे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज पता है क्वालिटी का एक डेफिनेशन है। क्वालिटी का मतलब होता है कि मीटिंग क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन। क्लाइंट ने जितना दिया है उतना ही करना है, ना कम करना है ना ज्यादा करना है। सो करेंट डेट एंड टाइम आवर्स टू ऐड, और यहां पर कर देंगे फाइनल डेट एंड टाइम। और एक चीज और ध्यान देना है कि अगर वो वीकडे है देन फ्राइडे का डेट होना चाहिए। लेट अस सी। सो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूं। लेट अस गो विथ माय मैजिकल फॉर्मेट, Ctrl+1। आई विल गो विद द फिल इफेक्ट्स, और यहां पर कर दूंगा मैं, दिस इज माय फर्स्ट कलर, क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में भी देना है अच्छे से। सो आई विल गो विद द सेकंड वन। तो ये मेरा कलर बन गया। लेट अस सिलेक्ट दिस वन, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। आई विल गो विद दिस वाइट फॉन्ट, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, ये अलाइनमेंट को कर लेता हूं मिडिल, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा, या इन तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा और ऐसे कर देता हूं। ठीक है, इनको मैं रख दूंगा सेंटर, इसको हाइट बढ़ा देता हूं मैं ऐसे, एंड लेट अस टेक दिस सेल। तो यहां पर करेंट डेट एंड टाइम आना चाहिए। मैं लेट से करेंट डेट ले लेता हूं, टुडे इज 17th, स्पेस करेंट टाइम ले लूंगा, अभी जैसे बज रहे हैं 10:54। नाउ इसमें अगर सेकंड्स भी चाहिए तो आप कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सेकंड्स को अभी फोकस नहीं करते। दिस वन आप सेकंड्स चाहते हो तो यहां पर फॉर्मेटिंग में आप चेंजेस कर सकते हैं। नाउ आवर्स टू ऐड, ये नंबर होगा, लेट से 36 कर देता हूं, लाइक दिस 36, दिस इज इन आवर्स। और फाइनल डेटेड टाइम मैं क्या करूंगा, आई पिक द सेम फॉर्मेट,
इसे ले लेता हूं और यहां पर अप्लाई कर देता हूं। हालांकि फॉर्मेटिंग मुझे कैसे करना चाहिए पता है? फॉर्मेटिंग मुझे करना चाहिए Ctrl+1 नंबर, यहां पर मुझे कर देना चाहिए MMM, ताकि क्या होगा आपके पूरा प्रॉपर नवंबर पता चलेगा, NOV, और यहां पर $Y कर देना चाहिए, तो सब प्रोफेशनल हो गया। और अगर सेकंड्स करना है तो लेट अस गो विद SS, क्लिक ऑन ओके, दिस वन, लेट अस गो विद दिस, लेट अस गो विद दिस। तो यहां पर मैंने सेम अप्लाई कर दिया है। नाउ इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+1 बॉर्डर, आई विल गो विद दिस वन, नीचे से तीसरा, एंड आई विल गो विद दिस एंड दिस। तो ये थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई हो गया लाइक दिस। सेंटर कर लेता हूं फिर से, ये सेंटर हो गया, एंड दिस वन सेंटर। नाउ लेट अस सी ए फॉर्मूला कि किस तरह से हम कोई भी डेट एंड टाइम में आवर्स ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग मिनट्स पे भी फोकस नहीं करेंगे और सेकंड्स पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि मीटिंग क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन, क्लाइंट नहीं तो कहा है 36 आवर्स। तो लेट अस सी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 24। वाई 24? बिकॉज जितने भी आवर्स होते हैं वो 24 का पार्ट ही होता है। तो मैंने कर दिया है दिस बाय 24, एंटर। सो ये बता रहा है 18 नवंबर 22:54। एक बार वेरीफाई करते हैं, लेट अस गो विथ एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, सुबह का 10 बज गया मान लीजिए, 10, एंड 18 तारीख को बता रहा है रात को 10 बजे, 22 का मतलब रात के 10। तो कैसे हो गया? अगर मैं यहां पर 12 घंटा ऐड करता हूं, सो इट्स शोइंग सुबह 10 से रात को 10, सेम डेट का। अगर मैं 24 घंटे ऐड करता हूं तो क्या होगा? नेक्स्ट डे सेम टाइम, मतलब यहां पर हो गया रात के 12 बजे। वाओ! सो देखा आपने किस तरीके से कोई भी एक डेट एंड टाइम में मात्र हम दिस डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे, आवर्स डिवाइडेड बाय 24, तो आई कैन गेट दिस डन। सिंपल एक्सेल ट्रिक। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि क्लाइंट का सेकंड रिक्वायरमेंट है कि अगर ये डेट, जो डेट आया है, अगर वो वीकडे है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर इन पांचों में से कोई भी दिन हुआ तो फ्राइडे ही आना चाहिए। वीकेंड है तो मस्त है, वीकेंड में कोई नहीं, कुछ नहीं करना है, बट अगर वीकडे है तो फ्राइडे चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, लेट अस यहां पर एक और ऐड कर देता हूं नंबर में जाके, कॉमा DDD, ताकि पता चल जाए ना कि फ्राइडे है या सैटरडे है या संडे, क्या है, DDD। नाउ द रिजल्ट इज फ्राइडे, परफेक्ट है। मतलब अगर ऑब्वियसली लक है, क्योंकि आज का डेट मैंने लिया है तो कल तो फ्राइडे है, तो कल का तो डेट आएगा। बट अगर ये 15 तारीख होता तो ये आ रहा वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं चाहिए था उनको, उनको चाहिए था फ्राइडे, मतलब कल का ही दिन चाहिए था, विच इज 18th। तो यहां पर एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेरी सिंपल फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन है वीकडे। वीकडे क्या करता है? कोई भी डेट का आपको डे बताता है इन टर्म्स ऑफ संडे है या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नाउ दिस इज द डिफॉल्ट ऑर्डर, और इसके जो आउटपुट आते हैं दैट इज इन 1 2 3 4 5 6 7। मतलब अगर संडे है तो 1 आएगा, मंडे है तो 2 आएगा। सो देयर इज अ वीकडे फंक्शन जो आपको क्या करता है, देखिए, सीरियल नंबर मतलब कोई भी डेट। लेट अस टेक दिस वन, एंड रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट संडे से ही स्टार्ट होता है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेट अस गो विथ दिस वन, एंटर। नाउ दिस इज शोइंग 4, why 4? बिकॉज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो वेडनेसडे आपका 4 है, तो ये बता रहा है अगर फ्राइडे होता तो 6 होता। तो यहां पर एक चीज आपको समझना है, दैट 1 इज फॉर संडे, 2 इज फॉर मंडे, इसी तरह से फ्राइडे के लिए 6 है। तो मैं एक ट्रिक और यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे आगे का डेट चाहिए, जैसे वेडनेसडे है, अब वेडनेसडे के बगल में 2 फ्राइडे होते हैं, एक तो प्रीवियस, एक तो हो गया नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट पे फोकस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी आपका कोई भी वीकडे पड़े तो जो अपकमिंग फ्राइडे है वहां पर डेटा जाए, मतलब वहां का डेट दिखाए। सो व्हाट आई विल डू, एक काम करते हैं, इसी को एक बार मैं यहां पर ले लेता हूं, Ctrl+C, Ctrl+V। सो यहां पर कर देता हूं फाइनल डेट एंड टाइम कंसिडरिंग वीकडे।
अगर उनको वीकडे को कंसीडर करके चाहिए, जो अभी एग्जैक्टली जो उनका रिक्वायरमेंट है, तो ये डेट हो जाएगा। और अगर उनको नॉर्मल चाहिए ये आवर्स को ऐड करके, देन दिस इज द कॉलम। सो यहां पर मैं 36 कर देता हूं जो क्लाइंट का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, राइट। सो लेट अस सी कैसे करना है। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इक्वल्स टू दिस प्लस 7। वाई 7? क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक का चाहिए। जो मेरा फ्राइडे पार हो चुका है उसमें तो कुछ काम करके फायदा नहीं है, जो मेरा फाइनल डेट आया है उसके बाद जो फ्राइडे है वही तो चाहिए ना। सो यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप हो गया दिस प्लस 7। नाउ आफ्टर दैट विल गो विद द माइनस वीकडे। वीकडे फंक्शन को यूज करूंगा एंड दिस डेट अगेन प्लस 7 हो गया ना। और कर दूंगा -6। वाई 6? बिकॉज इस लॉजिक से हमने देखा 6 इज फॉर फ्राइडे। अगर संडे करना होता तो 1 होता, मंडे के लिए 2 होता। लेट अस गो विद दिस वन, लेट अस सी रिजल्ट। सो 18 नवंबर रात को 10 बजे। नाउ लेट अस गो विथ एंड चेंज द डेट। अगर ये 16 तारीख होता, लेट अस दिस इज 16th। नाउ द फाइनल डेट जो इधर आ रहा है दैट इज थर्सडे, मतलब वीकडे है, तो वीकडे के केस में ये आएगा। नाउ लेट अस गो विथ 17। नाउ 18th इज ऑलरेडी फ्राइडे, तो फ्राइडे है तो फ्राइडे ही आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ अगर यहां पर मैं कर देता हूं 12, सो यहां पर मैंने 12 कर दिया तो 13th इज द संडे। तो अगर संडे चाहिए तो संडे लेना है, अगर फ्राइडे वाला लॉजिक लगाना है तो फ्राइडे वाला लॉजिक, मतलब दोनों ही हमने कर लिया। सो यहां पर हमने दो तरीके का कैलकुलेशंस देखा है। फर्स्ट कैलकुलेशन की मैंने इतने नंबर ऑफ आवर्स अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, और अगर आपको फ्राइडे वाला लेना है तो क्या आएगा। नाउ माय नेक्स्ट लॉजिक, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, बिकॉज क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वही तो फुलफिल करना है ना, तो कंफ्यूजन में नहीं रखना है, मुझे सिंगल डेट बताना है। तो यहां पर हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि इफ दिस डेट इज ए वीकडे और नॉट। वीकडे का मतलब हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मैं वीकडे फंक्शन से इसको चेक करूंगा, तो रिजल्ट अगर 2 से लेके 6 तक आए, ध्यान दीजिएगा 2 to 6 अगर आए, विच इज मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे भी वीकडे ही काउंट कर लेता हूं तो सेम लॉजिक लगाता हूं। सो इनके बीच में आए, मतलब 2 से लेके 6 तक आए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ इक्वल्स टू इफ एंड वीकडे ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और सेकेंड क्या हो जाएगा, वीकडे ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, बिकॉज फ्राइडे तक 6 है। दिस वन अगर है मीन्स दिस इज ए वीकडे। अगर वीकडे है तो ये फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने यूज किया है, और अगर वीकडे नहीं है देन इट शुड रिटर्न द करेंट डेट, जो भी डेट है वहां पर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो आई एम गेटिंग सेम। देखिए वीकेंड है ना, तो वीकेंड ही आ गया। नाउ द फाइनल स्टेप, यहां पर मैंने काफी सारे जगह पे F7 यूज किया है, विच इज दिस सेल। तो मैं इस सेल का जो भी फॉर्मूला है उसको मैं क्या करूंगा, आई विल कंट्रोल C और यहां पर मैं रिप्लेस कर दूंगा। मैं ना आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, नहीं तो मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट आप लोगों को इजी रहे इस वजह से। आई विल डिलीट दिस F7, कंट्रोल V। आई विल गो विद दिस वन, डिलीट दिस F7, कंट्रोल V। नाउ यहां पर भी F7 है तो F7 को डिलीट करके कंट्रोल V। यहां पर भी F7 है, सिलेक्ट करके कंट्रोल V, और यहां पर भी F7 है, सिलेक्ट करके कंट्रोल V। नाउ आई एम गेटिंग दिस वन। अब मैं इस कॉलम को अगर डिलीट भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट अस टेक दिस वन, डन। सो यहां पर ऑब्वियसली रेफरेंस एरर आ गया बिकॉज हमने उस सेल को रेफर किया था। लेट अस डिलीट दिस वन। सो दिस इज 12 नवंबर 2022 सुबह के 10 बजे। अगर मैं 36 आवर्स ऐड कर रहा हूं तो ये हो रहा है 13 नवंबर 2022 जो कि है संडे। वाओ, अगर मैं यहां पर कर रहा हूं 13, तो 13 करने के बाद जो फाइनल आ रहा है 36 घंटे ऐड करने के बाद वो शायद वीकडेज आ रहा होगा। अब देखा आपने 18 तारीख हो गया ना, फ्राइडे रात को
10 बजे। वाओ, सो दिस इज द कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट ने दिया था। सो कितना टाइम लगा हमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेट अस गो विद द व्यू और ग्रिड लाइन। जो फाइनल टच थोड़ा सा बेटर कर दिया मैंने इस तरीके से, आप यहां पर फॉन्ट्स वगैरह बड़ा कर सकते हो, एनीथिंग। सो ये था क्लाइंट का रिक्वायरमेंट और हमने कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के साथ किया। सो फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ आई हैव कवर्ड 1 2 3 4 4 पॉइंट कवर कर चुके। अब 5वां इनकम प्रूफ भी तो दिखाना है कि लोग इसको करते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलता है। तो चलिए ना फिर से फ्रीलांसर साइट में जाते हैं और बहुत सारे ऐसे गिग्स, ऐसे फ्रीलांसर्स को देखते हैं जो आप और हमारे तरह हैं एंड दे आर क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट्स। सो चलिए फिर से चलते हैं फ्रीलांसर साइट पे। सो मैं फिर से आ गया हूं उसी साइट के होम पेज पे। तो यहां पर देखिए हायर फ्रीलांसर्स, यहां पर करता हूं ना बाय स्किल्स, बाय स्किल कैटेगरीज करते हैं एंड लेट अस सर्च फॉर EXCEL, एक्सेल मैक्रोज, एक्सेल VBA। लेट अस एक्सेल में जाते हैं। नाउ यहां पर देखिए कितने आपको फ्रीलांसर्स मिल जाएगा। देखिए एक्सेल एक्सपर्ट, सो दिस पर्सन हैज कंप्लीटेड 6288 जॉब्स। यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, काफी सारे लोग हैं जो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं बैक करता हूं एंड लेट अस गो टू दिस पर्सन, दिस वन, फर्स्ट वाले को जाते हैं। व्यू प्रोफाइल यहां पर है, देखिए इतने सारे रिव्यूज हैं, 6288 रिव्यूज एंड द कॉस्टिंग जो अभी ये लेते हैं दैट इज 25 USD पर आवर। मैंने तो 10 के बेसिस पे कैलकुलेट किया था आप लोगों के लिए। तो यहां पर कितने सारे लोग हैं दैट दे आर जनरेटिंग और अर्निंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जी हां दोस्तों, तो ऐसे आप भी हो सकते हो। जस्ट क्रिएट योर प्रोफाइल, हमारे YouTube चैनल, हमारे सिस्टमेटिक लर्निंग जो हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं उसको कीजिए एंड स्टार्ट अर्निंग विथ लर्निंग। नाउ वी हैव कवर्ड ऑल दिस पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। Now you can download this file from the link given in the description box. So friends, इस तरीके का वर्क कोई भी कर सकता है, चाहे आप सैलरीड हो, if you are a student, if you are a homemaker, कोई भी कर सकता है एंड यू कैन जनरेट लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, इसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलेंगे बिकॉज इस तरीके का प्रोजेक्ट आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम, वर्क ऑनलाइन कर सकते हैं। सो जल्दी से देखते हैं ना कि किस तरीके का इनकम आप मंथली जनरेट कर सकते हैं अगर ऐसे प्रोजेक्ट मात्र 2 घंटे भी अगर आप घर बैठे करते हैं। सो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेटर लिया हुआ है and I am telling this work type as a freelancer. Yes, because आप कहीं से भी कर सकते हो। So equals to $10 जो अभी हमने देखा था into 81.4 कर लेता हूं या 5 कर लेता हूं, जो था 4 ही कर लेता हूं, मिनिमम रखता हूं। So this is saying 814 hourly minimum rate और 1 घंटे भी नहीं लगा। मैंने एक राउंड फिगर में करने के लिए 1 घंटे रखा हुआ है। वीकली आवर्स, आप संडे को एंजॉय करो ना, बाकी 6 दिन आप काम करो, मात्र 2 आवर्स। सो इक्वल्स टू 2 into 6, 12 आवर्स। सो मेरे वीकली अर्निंग कितने हो गए? 814 into 12 विच इज 9768 और इनको हमने 4 से इंटू कर दिया मंथली अर्निंग, तब भी 28 दिन के हिसाब से हो रहा है, तब भी आपके 2-3 दिन और एक्स्ट्रा आप एंजॉय कर सकते हैं। और आप सोच सकते हो कि अगर मैं यही चीज फुल टाइम में करना स्टार्ट कर दूं डेली 5 घंटे, सो हाउ मच रेवेन्यू यू कैन जनरेट फ्रॉम दिस एक्सेल स्किल्स। So friends, now I have covered all the points and I am sure that you enjoyed this complete tutorial and इस tutorial में बहुत सारे चीज आपको समझ में आया and this was a helpful tutorial for you। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, बिकॉज इस तरीके के वीडियो को, इस तरीके के कंटेंट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिसर्च लगता है, बहुत टाइम लगता है एंड आई एम रेडी टू गिव दिस टाइम फॉर यू। जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज लर्निंग विथ यू स्टेप बाय स्टेप। और मैं आगे और भी इसी तरीके का ट्यूटोरियल्स बनाता रहूंगा जिससे आप लोगों को और हेल्प मिले एंड यू कैन अर्न व्हाइल यू लर्न। सो इस वीडियो को और बड़ा नहीं करता हूं, बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए एक्साइटमेंट के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ। Till then, take care and have a great day. This is Vivekanand Sinha signing off.